क्या सिर्फ भगवान के नाम सुनने से भी जीवन बदल सकता है? क्या सचमुच इन 1000 नामों में कोई ऐसी शक्ति छिपी है जो हमारे भाग्य, हमारे मन और हमारी आत्मा को छू लेती है? रात का समय है। एक वृद्ध व्यक्ति दीपक जलाकर बैठा है। बाहर सन्नाटा है। बस कमरे में गूंज रही है विष्णु सहस्त्रनाम की ध्वनि। ओ नमो भगवते वासुदेवाय, ओ विश्वम विष्णुम वषट्करम। उसके चेहरे पर शांति है, आंखों में नमी, पर होठों पर मुस्कान। कहते हैं ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वे तरंगे हैं जिनमें स्वयं भगवान विष्णु का अस्तित्व गूंजता है। जब कोई इन्हें सुनता है तो ये ध्वनि उसके भीतर उतरती चली जाती है और धीरे धीरे मन की सारी अशांति एक दीपक की लौ की तरह स्थिर हो जाती है। कभी सोचा है आपने, अगर हर नाम भगवान का एक रूप है तो 1000 नाम सुनना क्या 1000 रूपों से साक्षात्कार नहीं? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना सबसे उत्तम साधना मानी गई है। लेकिन अगर किसी को संस्कृत का ज्ञान न हो या जीवन की व्यस्तता में समय न मिले तो सिर्फ सुनना भी उतना ही पुण्यकारी होता है, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहां भगवान स्वयं पहुंच जाते हैं। जैसे तुलसीदास जी ने कहा है, नामु सुमिरी मन कामना, पूर्ण होई सब पाए। अर्थात जो श्रद्धा से भगवान का नाम स्मरण करता है उसकी हर सच्ची इच्छा पूर्ण होती है। इसलिए चाहे आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें या सुने, अगर मन में भक्ति है तो फल एक ही है, क्योंकि भगवान शब्दों में नहीं, भाव में बसते हैं। आइए अब जानते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के इन 1000 नामों को सुनने से क्या होता है। ये कैसे हमारे मन, कर्म और आत्मा को बदल देते हैं। भाग 2, परिचय। विष्णु सहस्त्रनाम का अर्थ और उत्पत्ति। विष्णु सहस्त्रनाम यानी भगवान विष्णु के 1000 नाम, 1000 स्वरूप, 1000 अर्थ और 1000 आशीर्वाद। ये शास्त्र महाभारत के अनुशासन पर्व से लिया गया है, जहां भीष्म पितामह अपने अंतिम शैया पर लेटे हुए युधिष्ठिर को बताते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करे उसे हर भय, हर पाप और हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। इन नामों का उद्देश्य केवल पूजा नहीं, शुद्धिकरण है, मन का, वाणी का और कर्म का। नारायण, माधव, गोविंद, वासुदेव। ये नाम केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा है। जब ये हमारे कानों से गुजरते हैं तो भीतर कुछ बदलने लगता है। मन शांत होता है, विचार निर्मल होते हैं और आत्मा को एक अजीब सी गर्माहट महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें आलिंगन में ले रही हो। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने कहा, नाम श्रवण ही सबसे सरल साधना है। जब आप सुनते हैं, आप ग्रहण कर रहे होते हैं भगवान की तरंगे, उनके भाव और उनका प्रेम। अब प्रश्न ये है, जब हम इन 1000 नामों को सुनते हैं तो हमारे भीतर क्या बदलता है? हमारे जीवन में क्या प्रभाव आता है? यही जानेंगे अगले भाग में। भाग 3, दिव्य शक्ति। 1000 नामों में छिपी ऊर्जा। विष्णु सहस्त्रनाम ये केवल नामों का संग्रह नहीं,
ये उन 1000 शक्तियों का रूप है जिनसे ये ब्रह्मांड संचालित होता है। हर नाम एक तरंग है। जब कोई व्यक्ति इन्हें सुनता है तो ये तरंगे उसके मन, बुद्धि और चेतना पर असर डालती हैं। उदाहरण के लिए वासुदेव नाम, जो सब में वास करता है, जब ये शब्द कानों में पड़ता है तो एक संदेश देता है कि हर जीव में भगवान है, किसी से द्वेष मत करो। माधव नाम, जिसका अर्थ है लक्ष्मीपति, ये नाम सुनने मात्र से व्यक्ति के भीतर संतुलन और शांति की भावना जागती है। और गोविंद, जो सबको आनंद देने वाला, वो नाम सुनने से मन हल्का हो जाता है, जैसे कोई भार उतर गया हो। विज्ञान भी अब मानने लगा है कि ध्वनि का प्रभाव शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब वो दिव्य होती है तो हमारे भीतर का अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। इसलिए कहा गया है, नाम जप, ध्यान और श्रवण, तीनों में वही शक्ति है जो अग्नि में दहन की और जल में शीतलता की होती है। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनते हैं तो आपके भीतर 1000 प्रकाश की लहरें उठती हैं, जो आपके मन, कर्म और भाग्य को शुद्ध करने लगती हैं। भाग 4, एक सच्चा अनुभव, जब सुनना ही साधना बन गया। जम्मू के पास एक छोटे गांव में रहते हैं 72 वर्षीय श्री भास्कर जी। उम्र का असर शरीर पर साफ दिखता था। ब्लड प्रेशर, नींद की दिक्कतें और मन में हमेशा बेचैनी। उन्होंने कई तरह की दवाइयां ली, योग भी किया, पर मन को सुकून नहीं मिला। एक दिन उनके बेटे ने कहा, पापा, आप सुबह सुबह विष्णु सहस्त्र नाम सुन लिया करें। भास्कर जी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे संस्कृत ठीक से नहीं आती, पढ़ नहीं पाऊंगा। बेटे ने जवाब दिया, पढ़ना जरूरी नहीं है, श्रद्धा से सुनना ही काफी है। अगले दिन से उन्होंने रेडियो पर सुबह 5 बजे विष्णु सहस्त्र नाम सुनना शुरू किया। शुरुआत में बस शब्द सुनाई देते थे, कोई गहराई नहीं लगती थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जैसे जैसे वो सुनते गए, मन अपने आप शांत होने लगा। भीतर एक स्थिरता आने लगी। 3 हफ्ते बाद उन्होंने महसूस किया कि रात को नींद आसानी से आने लगी है। जिस मन में पहले हर समय चिंता और डर रहता था, वहां अब एक भरोसा बनने लगा था कि कोई है जो साथ है। 2 महीने बाद जब उनका बेटा गांव लौटा तो उसने देखा कि पिता अब पहले से ज्यादा शांत हैं, मुस्कुराते हैं और लोगों से पहले बात करते हैं। डॉक्टर ने बताया, ब्लड प्रेशर अब सामान्य है। भास्कर जी कहते हैं, मैं अब समझ गया हूं कि भगवान का नाम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसे सुनने में भी वही शक्ति है। फर्क सिर्फ श्रद्धा का है। आज भी हर सुबह ठीक 5 बजे उनके घर से वही ध्वनि आती है, ओ नमो भगवते वासुदेवाय। और शायद यही उनकी सच्ची दवा बन चुकी है। ये कहानी बताती है कि नाम सुनना कोई साधारण क्रिया नहीं है। ये शरीर, मन और आत्मा दोनों की चिकित्सा है। भाग 5, विष्णु सहस्त्रनाम के लाभ। विष्णु सहस्त्रनाम सुनना या पढ़ना, दोनों का प्रभाव केवल भक्ति तक सीमित नहीं है। ये मन, शरीर और जीवन तीनों को संतुलन में लाता है। पहला लाभ है मानसिक शांति। जब आप विष्णु सहस्त्रनाम सुनते हैं तो भीतर के विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। हर नाम एक
तरंग की तरह मन को स्थिर करता है। जो लोग चिंता, अनिद्रा या बेचैनी से जूझते हैं, उनके लिए ये सुनना एक प्रकार की ध्यान साधना बन जाता है। दूसरा लाभ, कर्मों का शुद्धिकरण। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था कि जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान विष्णु के नामों का जप या श्रवण करता है, उसके पाप कर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। उसका मन निर्मल होता है और वह सत्वगुणी बनता है, यानी भीतर का अंधकार कम होता है, प्रकाश बढ़ता है। तीसरा लाभ, घर में शांति और सौभाग्य का वास। जहां विष्णु नामों की गूंज होती है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। घर का वातावरण हल्का, शांत और सकारात्मक हो जाता है। परिवार के बीच संवाद सुधरते हैं, मनमुटाव कम होते हैं और धीरे धीरे घर में लक्ष्मी कृपा का अनुभव होने लगता है। चौथा लाभ, आध्यात्मिक उन्नति। सहस्र नाम के शब्द केवल ध्वनि नहीं है, वे चेतना को ऊंचा उठाने वाली कंपन है। नियमित सुनने या पढ़ने से व्यक्ति का ध्यान भीतर की ओर जाता है। उसे अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास होने लगता है। कई लोगों ने बताया है कि जब वे कुछ हफ्तों तक विष्णु सहस्त्रनाम सुनते हैं तो मन का बोझ हल्का होने लगता है। पुरानी शिकायतें, पछतावे और भय सब धीरे धीरे मिटने लगते हैं और उनकी जगह आती है एक शांत स्वीकृति कि जो भी होता है भगवान की इच्छा से ही होता है। विज्ञान भी मानता है कि ऐसी दिव्य ध्वनियां हमारे दिमाग की तरंगों को स्थिर करती हैं, जिससे रक्तचाप संतुलित रहता है, तनाव कम होता है और मन एकाग्र होता है। यानी ये केवल आध्यात्मिक नहीं, मानसिक चिकित्सा भी है। इसलिए चाहे आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ें या सुनें, दोनों ही रूपों में ये साधना जीवन को शुद्ध करती है। फर्क सिर्फ इतना है, पढ़ने में वाणी लगती है और सुनने में मन। लेकिन जब मन लग जाता है, तब भगवान दूर नहीं रहते। हर नाम भगवान का एक स्वरूप है। जब आप 1000 नाम सुनते हैं, तो आप भीतर ही भीतर 1000 रूपों के दर्शन कर रहे होते हैं, चाहे आंखें बंद हों या खुली। भाग 6, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ और श्रवण की विधि व समय। विष्णु सहस्त्रनाम का प्रभाव तभी गहराई से अनुभव होता है जब इसे श्रद्धा और नियमितता से किया जाए। यह कोई जटिल नियम नहीं है, बस शुद्ध मन और सच्ची भावना जरूरी है। 1. पाठ या श्रवण का समय। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उस समय वातावरण शांत होता है और मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील। अगर वो संभव ना हो तो आप दिन में या रात को सोने से पहले भी सुन सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसी समय रोज सुनें या पढ़ें, क्योंकि नियमितता ही साधना की आत्मा है। 2. पाठ या श्रवण की विधि। अगर आप पाठ कर रहे हैं तो स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक दीपक और थोड़ा जल अपने पास रख लें। भगवान विष्णु की मूर्ति, चित्र या सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का ध्यान करें और फिर शांत मन से सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ करें। अगर आप सुनना चुनते हैं तो किसी साफ जगह पर बैठें, पीठ सीधी रखें, आंखें बंद कर लें और मोबाइल या टीवी से दूरी रखें। आवाज हल्की रखें ताकि मन भटकने न लगे। सुनते समय कोशिश करें कि हर नाम को महसूस करें, जैसे वो आपके भीतर उतर रहा हो। 3. अवधि और नियमितता।
पूरा विष्णु सहस्त्रनाम लगभग 25 से 35 मिनट में पूरा होता है। अगर आप रोज नहीं सुन सकते तो सप्ताह में 2 या 3 बार भी पर्याप्त है। लेकिन जब भी सुने, मन से सुने, बिना किसी जल्दी या दिखावे के। 4. निषेध और ध्यान योग्य बातें। पाठ या श्रवण के दौरान बातचीत ना करें, ना ही बीच में रोकें। अगर बीच में कोई रुकावट हो जाए तो बाद में मन से वहीं से शुरू करें जहां छूटा था। यह कोई परीक्षा नहीं है, ये ईश्वर से संवाद है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जैसे कोई मित्र से रोज मिलना, वैसे ही भगवान के नाम से मिलना। यही क्रमिक भक्ति धीरे धीरे आपके भीतर स्थिरता लाती है। 5. एक छोटा अभ्यास। अगर पूरे सहस्त्र नाम के लिए समय ना हो तो सिर्फ एक श्लोक या एक नाम रोज सुनना भी पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिन में 10 बार मन ही मन दोहराएं। धीरे धीरे वही नाम आपको भीतर से बदलना शुरू कर देगा। याद रखिए, भगवान को आपके स्वर की नहीं, आपके भाव की जरूरत है। इसलिए चाहे आप सुने या पढ़ें, अगर दिल से जुड़ गए तो वही पूर्ण साधना है। भाग 7 चिंतन। हर नाम एक दीपक है। जब हम सुनते हैं तो भीतर 1000 दीपक जल उठते हैं। कुछ दीपक हमारे दुखों को रोशनी में बदल देते हैं, कुछ हमारे भ्रम को साफ कर देते हैं, और कुछ बस ये याद दिलाते हैं कि भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। जब मन बार बार परेशान हो, जब किसी बात का समाधान न मिले, तब बस कुछ पल आंखें बंद करके विष्णु सहस्त्र नाम की ध्वनि को सुनिए। कोई मंत्र जपना जरूरी नहीं, बस सुनिए, जैसे कोई अपना हमसे बात कर रहा हो। वक्त के साथ आप महसूस करेंगे, जो बातें कभी भारी लगती थी अब हल्की लगने लगेंगी। जो डर भीतर था, वीडियो को शांत मन से सुनिए और उसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके जीवन में अभी अंधेरा ज्यादा है, ताकि उनके भीतर भी ये दीपक जल सके। जहां नाम गूंजता है, वहां भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं।